जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अक्षीय स्थिति पर यानी वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ेंगे। अगर किसी भी लड़के को खाली इसका डेरिवेशन देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख ले, क्योंकि हम वीडियो पहले लेंदी होगा, यानी पहले हम कंसेप्ट पर फोकस किए कि कैसे आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर फिर भी खाली आप लोगों को क्या डेरिवेशन देखना है तो वीडियो को थोड़ा भगा कर देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का क्या सीखेंगे? व्यंजक सीखेंगे। देखो, व्यंजक ज्ञात करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग 11th क्लास तो पढ़े नहीं होते उतने अच्छे से, और डेरिवेशन में क्लास 11th का कंसेप्ट हम लोग का यूज होता है। तो हम लोग का डेरिवेशन में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आखिर में हो रहा है तो हो रहा है क्यों। तो वो सभी कंफ्यूजन को देखेंगे बारी बारी से आखिर में, क्योंकि हम जानते हैं, हम भी क्लास 12 पढ़े थे तो उस टाइम हम क्लास 11th नहीं पढ़े थे। क्लास 11th नहीं पढ़े थे तो डेरिवेशन हम कर रहे थे, तो हमको कंफ्यूजन यही क्रिएट हो रही थी कि आखिर में डेरिवेशन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। हो सकता है यही प्रॉब्लम सेम आप लोग भी फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग बिहार साइड एंड यूपी साइड में क्लास 11th लड़का पढ़ता ही नहीं, और क्लास 12th में वो सारा का सारा कंसेप्ट किसका, क्लास 11th का यूज होता है, और डेरिवेशन करने में वो फंस जाता है कि आखिर में वो डेरिवेशन कैसे हो रहा है। तो आते हैं, देखते हैं कि डेरिवेशन कैसे हो रहा है। और हम लोग फर्स्ट डेरिवेशन किसका करेंगे? तो अक्षीय स्थिति पे। ये अक्षीय स्थिति क्या होता है आगे चलकर क्लियर हो जाएगा। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो, इसको बताने से पहले कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या था? दो आवेशों का एक सिस्टम था, दोनों आवेश कैसा था? परिणाम में समान तथा प्राकृतिक विपरीत थे। नेचर कैसा था? विपरीत, यानी एक प्लस तो एक माइनस, और कुछ दूरी पर रख देते थे, और उनके बीच टोटल दूरी को हम क्या बोलते थे? 2l बोलते थे, और इसका सेंटर पॉइंट को क्या बोलते थे? O बोलते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी l हो जाएगी। अब इस चीज को, इस पूरे सिस्टम का नाम क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के किस पर? अक्षीय स्थिति पर आज हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करेंगे? व्यंजक ज्ञात करेंगे। कैसे? अगर आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसी को चीज सीखना है। तो यहाँ जो हमने निकाय बनाया, इसी चीज का नाम क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव। इस पूरे का नाम क्या होता है? वैद्युत, या विद्युत बोल सकते हो, विद्युत द्विध्रुव। आप देखो, विद्युत द्विध्रुव को यहाँ सिंपल एक चित्र बनाते हैं। यहाँ दिख रहा होगा, इसका सेंटर पॉइंट O, सेंटर पॉइंट अभी हटा देते हैं, सेंटर पॉइंट का काम नहीं। यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस। अब देखो, कहाँ को अक्ष बोलते हैं, कहाँ को एक और टॉप नाम होता है निरक्ष। तो कहाँ को निरक्ष बोलते हैं? तो आप लोगों को दिख रहा है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा दिख रही है। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। पूछा जाएगा अक्ष किसे को बोलते हैं, तो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। अगर इस बिंदु पर क्या ज्ञात करें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो इसी चीज को नाम क्या होता है? अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का नाम क्या होता है? अक्ष होता है। अगर इस बिंदु पर हम क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसी चीज का नाम क्या होगा? अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ क्या होता है? सेंटर होता है, इसका केंद्र बिंदु। अगर यहाँ से एक हम लाइन गुजार दे सेंटर से, तो इस लाइन का अब क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग निरक्ष बोलेंगे, निरक्षीय, निरक्षीय बोल सकते हैं। तब अब पूछा जाएगा निरक्षीय से क्या समझते हैं, तो क्या वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से जाने वाली रेखा का नाम क्या होता है? निरक्ष होता है, चाहे निरक्षीय होता है। और इस पर अगर हम लोग क्या ज्ञात करें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या बोलेंगे? निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे? निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में अगर अक्षीय बोलेगा तो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर ज्ञात करेंगे, अगर निरक्षीय बोलेगा तो इसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन पर ज्ञात करेंगे। क्लियर हुआ? अक्षीय बोलेगा तो इस वाली लाइन पर, और निरक्षीय बोलेगा तो परपेंडिकुलर लाइन पर। मिटा दे, हम लोग को तो आगे चलकर मालूम चलेगा हम लोग कहाँ ज्ञात करें? अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करें। बट
इसमें दो डेरिवेशन होता है, एक निरक्षीय स्थिति, एक अक्षीय स्थिति, दो नहीं तीन होता है। एक जनरल बिंदु, जनरल बिंदु वो भी हम लोग करेंगे आगे चलकर, देखते हैं। इसको मिटा दे, इसका काम खत्म है। आप देखो हम लोगों ने शायद तीसरे लेक्चर पार्ट 3 में पढ़ा था इस चैप्टर का कि मान लो यहाँ एक बिंदु आवेश है, मान लो यहाँ बिंदु आवेश क्या है प्लस क्यू है, और इससे आर दूरी है, इससे आर दूरी पर यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं पी है। तो बताइए इस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? आप लोग हो सकता है याद भी हो या भूल गए हो। तो मान कितना होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं, इसका मान होता है के। स्मॉल क्यू दिया तो स्मॉल क्यू में लिख सकते हैं, दूरी का क्या होता है स्क्वायर। यही होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना क्लियर हुआ। लेकिन मानकर चलते ये सिस्टम कितने से बना है? एक से बना है। लेकिन यहाँ दिख रहा है ये सिस्टम कितने से बना है? दो से बना है। और देखो अभी इसकी दिशा भी देखनी है, तो दिशा देखने के लिए किसके पास जाते हैं? परीक्षण आवेश के पास। परीक्षण आवेश देख रहे हैं दोनों के बीच का प्रतिकर्षण लगेगा, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। बट मानकर चलते इस चीज को मिटा देते हैं। इस बिंदु का नाम था P, यहाँ था तीव्रता का मान E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और दिशा ये है। अब चलो मान लेते हैं स्रोत आवेश माइनस क्यू है, और इसे आर दूरी पर एक बिंदु क्यू है। एक बिंदु क्या है? क्यू। अब बताइए इस माइनस क्यू के कारण क्यू बिंदु पर कितना तीव्रता होगा? तो इसका मान परिणाम दोनों का हमेशा सेम होगा, लेकिन दिशा की अज्ञात है। तो दिशा अब देखो माइनस, यहाँ किसको रखेंगे? परीक्षण आवेश को। तो ये देखेंगे इसको क्या कर रही है? आकर्षित करिए। तो दिशा ये होगी, देखो प्रति प्लस आवेश की दिशा ये है और माइनस आवेश की दिशा ये है। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक मान लो राइट साइड जाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड जाएगा। यही बात यहाँ देखेंगे कि अगर मान लो बिंदु आवेश के कारण हम लोग को तो मालूम है एक बिंदु आवेश के कारण, और इस एक ये भी तो एक ही बिंदु है, तो इसके कारण तीव्रता हम लोग को मालूम है। क्लियर हुआ? देखो ये सब चीज स्टेप बता रहे कि उसमें हम क्या क्या करेंगे, उसमें क्या क्या करेंगे आप लोग। यहाँ देखो यहाँ जो आर होता है आप लोगों को तो क्लियर होगा। आर क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी परीक्षण आवेश और क्यू के बीच की दूरी कितनी? आर। आर पुट किया। अगर मान लो यहाँ एल दिया होता तो यहाँ क्या पुट करते? एल देते। अगर मान लो यहाँ 2l दिया होता तो क्या पुट करते? 2l देते। यानी ये आर क्या है? परीक्षण आवेश और आवेश के बीच की दूरी है। चलो मिटा देते। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो हेडिंग पढ़ते हैं। अब उसके अनुसार अक्षीय स्थिति पर यहाँ अगर अच्छे से हेडिंग डाला जाए तो क्या डाला जा सकता है? विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर अच्छे से हेडिंग डाला जाए तो ऐसा लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने ये शॉर्ट में लिखा, शॉर्ट में लिखा। तो यहाँ अब अक्ष की कौन है? ये वाली लाइन को अक्ष बोलते हैं। तो इसको लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे की तरफ। अब कहोगे आप लोग मिलाने वाली लाइन तो इतनी है, लेकिन मिलाने वाली लाइन क्या है? बड़ी भी हो सकती है। ये नहीं है, मान लो यहाँ है क्यू और यहाँ है माइनस क्यू। आप लोग को ये मिलाने वाली रेखा तो छोटी दिख रही है, लेकिन इसको अनंत तक भी टिल्टेड कर सकते हैं, और इस लाइन को भी क्या बोल सकते हैं? अक्ष बोल सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि छोटी लाइन अंदर वाली लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे। चलो आप देखो इसको करते करते आगे ले गए, और मान कर चलते ये अक्ष का एक बिंदु क्या है? पी है। अब इसी बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब चलो अपने डेरिवेशन पढ़ाते हैं। तो डेरिवेशन में क्या होता है? दोनों आवेशों के कारण हम लोग बारी बारी से क्या ज्ञात कर लेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों के कारण नेट निकाल लेंगे कितना होगा नेट। तो नेट निकालने का तरीका होता है, चलो डेरिवेशन से पहले एक चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि? सदिश राशि। सदिश राशि हमेशा किस योग का पालन करती है? सदिश योग का पालन करती है। किस योग का पालन करती है? सदिश योग। अगर मान लो सदिशों की संख्या कितनी हो? दो हो। जनरल लाइफ में भी देखें, अगर मान लो ये दो नंबर है, 2 और 3, 2 और 3, तो दोनों के बीच लगाए 5, तो कितना हो गया? 2 3 5 हो गया। तो फिर 2 प्लस 3 प्लस अगर 4, तो पहले 2 को जोड़ देंगे, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। तो पहले हम लोग कितने काम करते हैं? 2 का काम, और उसके बाद थर्ड का काम कर लेते हैं उसके साथ जोड़कर। तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा, लेकिन ये बीजगणितीय योग कहा जाता है। जो अभी हम लोगों ने किया इस जोड़ का नाम क्या है? बीजगणितीय योग। इस जोड़ में क्या खासियत है? सदिश सदिश कौन से योग का पालन करता है? सदिश योग का। और 2 अगर सदिश होगा और उन लोगों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल। तो हम लोग दोनों सदिश को क्या कर देंगे? सिंपली जोड़ देंगे, सिंपली जोड़ देंगे। अगर मान लो 2 सदिश है, हमेशा 2 का काम करते हैं। अगर मान लो इसमें कितना होता है? 3 होता है, तो 2 का पहले काम करते हैं,
फिर इन दोनों कारण जो परिणामी है तीसरे कारण देख लेते हैं उनके बीच क्या 0 डिग्री बन रहा है, उसके बाद 0 डिग्री बनता है तो a प्लस बी कर देते। क्लियर हुआ? देखो यूज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या कह रहे हैं। देखो दो सदिश से 0 डिग्री एंगल बन रहा है तो दोनों सदिश को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसी को क्या बोलते हैं, सदिश योग बोलते हैं। लेकिन दो सदिश से उन दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180। देखो जीरो कैसे, मान लो एक सदिश इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में दूसरा सदिश, यानी ए का डायरेक्शन भी यही है, बी का डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर मान लो दो सदिश है उनके बीच कितना डिग्री का, 180 डिग्री, तो क्या कर देंगे ए माइनस बी कर लें। देखो ये चीज इसलिए समझा रहे कि इसी में यूज होगा, अभी तुरंत यूज करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या बता रहे हैं। हम तो उसी टाइम बताते लेकिन हमको मालूम है कि यूज होगा तब पहले ही बता दे रहे हैं। दो सदिश कितना 180 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री बनाएगा तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो देखो कैसे, मान लो ये बिंदु है, इसी पर लग रहा है, तो एक इस साइड लग रहा है और एक इस साइड लग रहा है, एक यानी दाहिने साइड लग रहा है, एक बाएं साइड लग रहा है, तो दोनों में से क्या कर देंगे, यानी बड़े में से छोटे को घटा देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, परिणामी तीव्रता। अगर मान लो दो सदिश है, उन दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और देखो परपेंडिकुलर कैसे, मान लो एक तीव्रता की दिशा ये है और एक तीव्रता की दिशा ये है, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, तब ये वाला फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और उसका क्या रूट। और मान लो अब हो सकता है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, इतना तो होगा नहीं, हो सकता है 30 बन जाए, 60 बन जाए, 45 बन जाए और 0 बन जाए, 180 बन जाए, 90 बन जाए। तो हम लोग जनरल केस में हमेशा कौन सा पुट कर सकते हैं, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खाली इसमें क्या आ गया, एक्स्ट्रा cos थीटा आ गया। देखो तो दो सदिशों के परिणामी निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका यूज कर हम लोग कभी भी इसका निकाल सकते हैं, परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं। तो मिटा दे, 0 डिग्री तब a प्लस बी, 180 डिग्री तो a माइनस बी, 90 डिग्री तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ 45 पुट कर देंगे, 30 बनेगा तो 30 पुट कर देंगे, 0 बनेगा तो 0 पुट कर देंगे। देखो 0 पुट करोगे तो ऑटोमेटिक a प्लस बी आ जाएगा, 180 पुट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, 90 पुट करोगे तो ऑटोमेटिक ये वाला आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है cos 0 का वैल्यू 1 होता है और ये a प्लस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, रूट से बाहर निकलकर a प्लस बी बच जाएगा। तो ये वाला हम लोग हमेशा पुट कर सकते हैं, क्या, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो ये हुआ इस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू कि हम लोग क्या क्या सीख जाए तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आएगा। अब ये टॉपिक आप लोग एग्जाम में 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। 3 मार्क्स में तो ऐसा होता ही नहीं है बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स या 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पी बिंदु है, जब भी अगर तीव्रता ज्ञात करना है तो होता है, तो अब हम किसी बिंदु पर क्या मानते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को मानते हैं। और क्यू नॉट क्या करता है, आप लोग की दिशा बताएगा। क्यू नॉट क्या करेगा, आप लोग को दिशा बताएगा कि मान लो प्लस क्यू के कारण दिशा क्या है, माइनस क्यू के कारण दिशा क्या है। जैसे यह प्लस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो इसके कारण तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। क्लियर? परीक्षण आवेश को माइनस क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। क्लियर? अब देखो ये है माइनस क्यू के कारण, ये है प्लस क्यू के कारण, दोनों के बीच की दिशा क्या है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। क्लियर हुआ? अब देखो मतलब इसमें तीव्रता की संख्या कितनी है, 2 है, एक प्लस क्यू के कारण एक माइनस क्यू के कारण। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, उन दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्लस क्यू के कारण तीव्रता, लेकिन उससे पहले प्लस क्यू और क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ दूरी देखने के लिए सेंटर यहाँ देख लेते हैं, सेंटर से मानकर चलते हैं, सेंटर से क्यू नॉट के बीच की दूरी कितनी है, आर है। कितनी है, आर। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। वर्णन में क्या कीजिएगा, ए बी, ए बी। देखो वर्णन करके हम मिटाएंगे, देखिएगा वर्णन ए बी, एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। समझ में, ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव। अब इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग बताइए कितना है, कल ही बताए थे कि कितना हो सकता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को क्या संकेत होता है, पी। पी इक्वल टू
क्यू एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12 है, तो इसका द्विध्रुव गुण कितना है Q इंटू 12 है। तथा O से R दूरी पर कौन सा बिंदु है P बिंदु है, जो द्विध्रुव जो विद्युत द्विध्रुव के कहाँ है अक्ष पे, जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है। अक्ष पर देखो ये चीज आप लोग लिखिएगा तो टोटल में टोटल मार्क्स दिया जाएगा। अगर मान लो कोई लड़का होगा कि इस चीज को नहीं लिखना चाहेगा, हम भी इस चीज को नहीं बताते बट एक बार बता रहे हैं, निरक्षित स्थिति में नहीं बताएंगे क्या क्या लिखना होगा। आप लोग देखो इस चित्र को देखकर ये सब चीज लिखा जाता है, यानी वर्णन में या जो चीज आप कर रहे हैं वही चीज को लिख देना अपनी भाषा में, क्योंकि आपने क्या किया है ये आप जानते हैं। इस चीज को अगर वर्ड में लिख दीजिएगा तो पता चल जाता है कि यहाँ जो जो किए क्या क्या है, तो इस चीज को करना अनिवार्य होता है। ना भी कीजिए तो आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर को दीजिएगा, देखो एग्जाम देने का सबसे अच्छा चीज क्या होता है, वो सब चीज कीजिए जो आप लोग दूसरे को समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो अगर एग्जाम में कॉपी लिखना चाहते हैं तो एग्जाम में ऐसा कॉपी लिखिएगा कि दूसरा पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। ऐसा कॉपी कभी ना लिखिए कि वो पढ़े उसको समझ में ना आए, तो वो अपने मन से नंबर बैठेगा। अगर ऐसा लिखिएगा तो कि वो पढ़े अगर उसी को समझ में ना आए तो वो अपने मन से नंबर बैठेगा। लेकिन ऐसा लिख रहे हैं कि पढ़े और वो खुद समझ में उसको समझ में आ जाए तो वो आपको टोटल में टोटल मार्क्स देगा। जैसे अगर मान लो परिभाषा पूछेगा, आप चित्र के माध्यम से उसको समझा दे रहे हैं तो आपको जितना मार्क्स मान लो 2 मार्क्स का है तो टोटल 2 मार्क्स में पूछा जाता है। बट अगर आप लोग डिफिनीशन लिखे और इधर उधर भाषा में कर दिए, इधर उधर भाषा कर दी, तो हो सकता है वो मन का मर्जी, यानी राइटिंग भी आपका अच्छा नहीं है, राइटिंग भी अच्छा नहीं है तो उससे पढ़ा तो जाएगा नहीं। तो मन अगर 2 नंबर का मार्क्स है तो 1 नंबर बैठाकर भी निकल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राइटिंग अच्छे से लिखिएगा और वह सब चीज लिखिएगा जिससे वो उसको समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? चलो मिटा दे इस सब चीज का। यहाँ इसका क्या है, ये वर्णन है, यानी जो जो वहां है उसको हमने वर्ड में लिख दिया। और इस चीज को मिटा रहे क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा। आप देखो माइनस क्यू से क्यू नॉट की दूरी देखकर बताइए कितनी है, इक्वल टू यहां दिख रहा है एल और ये दिया है आर, सेंटर से तो कितना है आर प्लस एल, और प्लस क्यू से क्यू नॉट की दूरी, क्यू नॉट को यहां पी भी बोल सकते हैं, पी की दूरी, पी की दूरी इक्वल टू आर माइनस एल। देखो आर माइनस एल कैसे, यहां से सेंटर से पी के बीच की दूरी कितनी दिया आर दिया, और ओ से बी के बीच की दूरी कितना दिया है एल दिया है, एल दिया है। तो आर में से एल को जब घटा देंगे तो हम लोग की दूरी यही ना मिलेगी, यानी आर माइनस एल मिलेगी, आर माइनस एल। ये क्यू से पी के बीच की दूरी है, पी की दूरी है। अब देखो माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकाले तो उसको E1 नाम से दे देते हैं, E1। E1 किसके कारण, माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता उसका नाम E1 है, और उसके कारण तीव्रता का परिणाम कितना होता है K Q बट्टा आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ आर का काम आर ना कर क्या कर रहा, आर प्लस एल कर रहा है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण तीव्रता। इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं क्योंकि आसानी होगा बोलने में कि समीकरण 1 वहां है, देख लीजिए। आप देखो देखो यहां लिख सकते हो माइनस क्यू के कारण तीव्रता, कारण तीव्रता। अब देखो प्लस क्यू के कारण तीव्रता। चलो 2 मिनट रुकते हैं, आप बताइएगा, लेकिन रुके क्या कैसे आप लोग बताइएगा, वही तो ऑफलाइन होता है तो बता सकते हैं। इसका हम लोग नाम देते हैं E2, क्या E2। तो E2 के कारण देखो परिणाम ऊपर तो के ही है, आवेश का मान कितना दिया स्मॉल क्यू दिया, यहाँ स्मॉल क्यू ही पुट कर दिया, सॉरी स्मॉल क्यू, और दूरी इसमें कितना दिया आर माइनस एल, आर स्क्वायर ने दिया कितना दिया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो E1 भी आ गया E2 आ गया। अब हम लोग की बारी होगी इन दोनों के बीच की दिशा देखने की, इन दोनों के बीच की दिशा देखने। तो इन दोनों के बीच की दिशा क्या है, मान लो ये वाला लेफ्ट साइड है तो ये वाला राइट साइड है, यानी प्लस क्यू के कारण राइट साइड जा रहे हैं तो इसके कारण माइनस क्यू के कारण लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा का मान 180 डिग्री।
देखो ये चित्र हो सकता है थोड़ा सा मतलब गंदा सा हम भी बनाए, क्योंकि मेरा चित्र बनाने बोर्ड पर बना रहा है इसलिए, लेकिन आप लोग चित्र को अच्छे से बनाइएगा। यहाँ ए बिंदु पर एक माइनस क्यू चार्ज है, बी बिंदु पर कौन सा चार्ज, बी प्लस क्यू चार्ज है। इससे इस लाइन यानी अक्ष को थोड़ी सी बढ़ा है तो यह एक बिंदु क्या है, पी है। अब लाइन तो सीधा खींच सकते हैं ना, लाइन ऐसे सीधा खींच सकते हैं। और देखो यहाँ पर हमने किस चीज को माना, क्यू नॉट। अब ये इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो इसकी दिशा ये होगी, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसकी दिशा ये है। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, और इसका सेंटर बिंदु कितना O है। यहां से यहां के बीच की दूरी l, और यहां से यहां के बीच की दूरी l। O से P के बीच की दूरी कितनी है, r है। चलो अब देखो परिणामी यानी P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो इसको बोल देंगे ईपी। ईपी ना बोलकर ई एक्सिस भी बोल सकते हैं। एक्सिस पर क्या, परिणामी तीव्रता। तो क्या बारे में से अब बताओ बड़ा कौन है, E2 है कि E1 है। देखो जिसका हर क्या होता है छोटा, उसका मान होता है बड़ा, जिसका हर होता है बड़ा उसका मान होता है छोटा। देखो R प्लस एल है, यहाँ R माइनस एल है, तो ये चीज बड़ा है ये चीज छोटा है, तो E2 में से E1 को घटा देंगे। E2 में से E1 को घटा देंगे। E2 का मान कितना दिया है, यहाँ लिख गए। इसके बाद के क्यू और R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये का ई एक्सिस पर तीव्रता है, और माइनस के, सॉरी बड़ा बड़ा लिख रहे स्मॉल क्यू, के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जानते हैं इन दोनों को कॉमन भी ले सकते हैं, तो के क्यू कॉमन ले लेते हैं। के क्यू कॉमन, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस 1 माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को क्वेश्चन में कर देते। अब देखो ये तो बट्टा पर घटाव है, बट्टा पर घटाव आप लोग कर सकते थे। ये क्या, ई ए, ई ए इक्वल टू के क्यू। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये दोनों इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो इससे इसमें पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस। अब देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखो ये सब चीज को ओपन करेंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल। यहाँ भी करेंगे तो माइनस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r एल। तो इसको ओपन कर कर लिखते हैं। देखो बोर्ड छोटा होने के कारण पहले ये किए फिर ये यहाँ कर रहे हैं, ई ए, लेकिन आप लोग नीचे साइड से कीजिएगा, करते जाइएगा, आप लोग को समझ में। इसके बाद ये, उसके बाद नीचे साइड ये करते जाइए। देखो बड़ा कुछ नहीं है, हम लोग का जोड़ घटाव कर रहे हैं, समझना तो बस यही तक है कि परिणामी निकालने के लिए हम क्या करते हैं। परिणामी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 180 है तो बड़े में से छोटे को घटा सकते हैं। यही अगर मान कर चलते 0 होता तो क्या करते, दोनों को जोड़ देते, दोनों को जोड़ देते, लेकिन असौभाग्यवश 180 है। देखकर चित्र से हमको मालूम चला कि कितना है, 180 है। चलो यहाँ आते हैं, के क्यू, के क्यू। अब देखो इन दोनों को ओपन करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ई ए, के क्यू ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r एल। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई इस सब में होगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में, तो कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2r एल, यहाँ 2r एल, दोनों प्लस में, तो कितना हो जाएगा, 4r एल। तो देखो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं के क्यू। अब देखो ई को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं के क्यू इंटू 4r एल, यही ना, 2r एल और 2r एल कितना, 4r एल, नीचे r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो आप लोगों ने अभी जस्ट वर्णन में देखा था कि P इक्वल टू क्या है, Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, P को पुट कर सकते हैं। देखो कैसे,
यहाँ से 2 को निकाल सकते हैं और Q यहाँ है और L यहाँ है, से 2L Q इंटू 2। देखो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, L है तो ये L है, यहाँ Q है तो Q, यहाँ ऊपर अभी R बचा है, K बचा है, तो यहाँ लिख सकते हैं K R बचा है ना। देखो देखो ये किसके कारण ई ए, अब ई ए लिख दे यार, देखो K निकाल दे, K निकल गया, यहाँ से 2 भी निकल गया, एक इसका और एक P हो गया और ऊपर R हो गया, K 2K PR 2K PR। देखो कैसे P के जगह क्या, इसमें से एक 2 निकल गया तो 2 मान कर, इस 4 को 2 मानिए क्योंकि यहाँ 2 निकल गया, 2 L इंटू Q इक्वल टू क्या P। फिर से देखिए इसमें से एक 2 तो यहाँ निकाल दिए, फिर 2 इसके साथ चले गए, 2 और L इसके साथ, 2 और L और Q, उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो उसके जगह पर हमने P लिख दिया, एक R बचा तो R लिख दिया। अब नीचे क्या है 2KPR ऊपर बच आया और R माइनस L का होल स्क्वायर और नीचे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये किसका मान है E1, यही मान आता है, लेकिन एक कंडीशन लगाकर दूसरा मान आता है, एक कंडीशन, क्योंकि ये वाली दूरी है जो हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव के बीच 12 दूरी है, कंपेयर टू इस R के बहुत छोटा माना जाता है, तो इसको माना जाता है ये कितना है 0 है, तो ओनली क्या बचेगा R बचेगा। तो ऐसा कंडीशन लगाकर हम लोग जो फॉर्मूला आता है, उसी जो व्यंजक आता है उसी को समझ रहे। इतना समझ में आया कैसे हम ला रहे हैं। देखो इसके बाद थोड़ा सा समझना यही है, एक बार और बता देते हैं। 2 देखो यहाँ बता रहे 4RL Q, K को अभी छोड़ देते हैं, अब इसमें से 2LQ 2 इसका निकाल दिए 2L और इसका Q, यहाँ से 2R बच गया और इसके जगह क्या लिख सकते हैं P इंटू 2R और उसमें क्या बचा अभी K, तो KP2R नहीं लिख सकते, यहाँ 2 यहाँ बाहर है। चलो तो इतना नोट करने के बाद देखते हैं फाइनल फार्मूला। फाइनल फार्मूला में क्या होगा, L को 0 मान लेंगे, L को 0 मान लेंगे। देखो इसको मिटाकर हम करते हैं, इसको मिटाकर देखो आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद जो फार्मूला आएगा उसको नीचे कीजिएगा। देखो यहाँ पर ही मिटा देते हैं इस चीज को। हम तो कहेंगे जब हम समझा दे तो आप लोग इरेज कर दीजिएगा, अपने से करने की ट्राई कीजिएगा, ये नहीं कि हम जैसे करें उससे छापिएगा, वैसे आप लोग अपंग हो जाएंगे, अपना कुछ बुद्धि कौशल उपयोग नहीं कर सकते। तो हम जो समझा दिए उसके बाद आप अपने से करने की ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आएगा जरूर। देखो वहां हम बोल रहे हैं कि जो L दूरी होगी बहुत 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 छोटा होगा, किससे R से, तो L को क्या कंसीडर कर लेंगे 0, तो हम लोगों का EA पर जो फॉर्मूला आएगा 2KP ऊपर है R, नीचे L गायब कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। देखो L गायब करोगे तो यहाँ से L गायब, यहाँ से L गायब, यहाँ R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर, तो R के पावर 4, नीचे R के पावर 4 है, ऊपर एक R है, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या EA इक्वल टू 2KP बटा RQ। कोई कोई इस चीज को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई RQ लिखता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वहां की का मान पुट कर दिया हमने, की को ही ले लिया, तो ऐसे भी फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई RQ, बट ये शॉर्ट में 2KP बाई RQ, ये क्या होता है अक्षीय स्थिति पे। तो क्लियर हुआ। देखो यहाँ एक चीज और बात, तीव्रता है तो दिशा भी बता दीजिए। ये फाइनल फॉर्मूला निकल गया, इतना ही व्यंजक पूछा जाता है, इतना कर कर रहिएगा तो आप लोग कितना मार्क्स मिल सकता है, 5 में 5 मार्क्स मिल सकता है। देखो अब हम लोग की परिणामी तीव्रता कहाँ आएगी, बड़ा ये है तो इसी साइड आएगी, यानी Q के कारण जो तीव्रता लग रही है वो बड़ा है, किसके कंपेयर टू माइनस Q के कारण, तो तीव्रता की दिशा यानी दोनों को एक मर्ज कर कर जो तीव्रता एक आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी, यानी राइट डायरेक्शन में आएगी। और आप लोग जानते हैं माइनस Q ऋण आवेश से धन आवेश किसकी दिशा होती है, P की दिशा होती है, तो P की दिशा में E की दिशा है, तो यहाँ लिख सकते हैं E A इक्वल टू 2KP। सदिश का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, दिशा बताने के लिए, तो दिशा यहाँ P कैप से हुआ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर हम लोग क्या लिख सकते हैं P सदिश लिख सकते हैं, तो 2KP सदिश बट्टा RQ, ये इसका सदिश रूप है, ये इसका क्या सदिश रूप है, ये इसका अदिश रूप है, क्योंकि इसमें खाली परिणाम है, इसमें परिणाम प्लस दिशा दोनों है। इसमें दिशा कहाँ है, जो P की दिशा है वही E की दिशा है, जो P की दिशा है वही E की दिशा है, P यानी का द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वही क्या है, किसकी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर।
क्लियर हुआ? तो देखो इतना सारा चीज हम लोग किसके बारे में पढ़े, अक्षीय स्थिति पर। और नेक्स्ट वीडियो आएगा निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति जब बताएंगे तो इतना सारा कंसेप्ट नहीं बताएंगे, उस टाइम हम डायरेक्ट बताएंगे क्या निरक्षीय स्थिति के ऊपर कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं।